शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी महाराज की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि सब उसको देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ माता जी का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब साथ में खाना खाएंगे, मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया तो तुम्हें खाना कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे बचे हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान बने होंगे तो आदि अपन को भी खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आ गया कि कहने लगा, सारे दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? और पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी महाराज बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी महाराज बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यहाँ पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी महाराज बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आ गया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछा था वही हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद
जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी बेचारी भोली थी, उसने सारी बात जेठानी को कह डाली। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें पाटे और धोवने से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना ही पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी महाराज बोले कि अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निमटो। फिर गणेश जी महाराज बोले कि अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँचो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठी, सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ माता जी और गणेश जी महाराज से विनती करने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे क्या भूल हो गई। तब गणेश जी महाराज ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे दे, तभी यह साफ होगा। जब जेठानी देवरानी को अपना आधा धन देने लगी तो देवरानी बोली कि अब क्या मुझे धन की आवश्यकता है, अब तो मेरे पास भी गणेश जी महाराज और चौथ माता की कृपा से सब कुछ है। इस तरह गणेश जी महाराज ने देवरानी का मान बढ़ाया और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर कृपा करना।
जैसे जीठानी पे रूठे वैसे किसी पे ना रूठना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।